आप सभी को जय माता दी। और आज जानते हैं कि दिव्य शक्तियों की प्राप्ति कैसे होती है। देखिए, जब हम खुद को किसी पूजा पाठ या किसी मंत्र जाप से या निरंतर किसी चीज़ के पाठ से आपको खुद को जोड़ लेते हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं। ये प्रक्रिया किसी के जीवन में बहुत तेज़ी से होती है, किसी के धीरे धीरे चलती है। जब भी हम किसी जाप को करते हैं, किसी आपको पाठ को करते हैं, तो सबसे पहले वह हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने का कार्य करती है। इस प्रकार को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे यदि कोई पौधा मुरझा रहा है और उसमें हम यदि थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें तो उसे अपनी स्वस्थ स्थिति में आने में कुछ समय लगता है। इसी प्रकार से यदि हम जब अपने जीवन में पूजा पाठ को निरंतर जोड़ लेते हैं तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होना शुरू होती है। तो धीरे धीरे वह अंतःकरण पूर्ण शुद्ध होता है। इसका पता हमें चलने लगता है कि हमारे मन के विचार पवित्र होने शुरू हो जाते हैं। हमारे ईर्ष्या भाव, दूसरों के प्रति बुराइयां करना या दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखना या किसी के प्रति दया का भाव ना रखना, इस तरह की सारी बातें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और हमारा जीवन बदलने शुरू हो जाता है। इसका अर्थ ये समझिए कि जब आप किसी भी अपने इष्ट से जुड़ते हैं तो उस इष्ट की ऊर्जा और उस इष्ट की कृपा धीरे धीरे हमारे शरीर में निवास करने लगती है। उसकी ऊर्जा का कुछ अंश हमारे शरीर में एक स्थापित होने लगता है और वही ऊर्जा जब हम पूजा पाठ को अपने निरंतर बढ़ाए रखते हैं और उस पाठ में कभी भी हम आलस्य नहीं करते, कभी हम किसी प्रकार की कोई अशुद्धि से कार्य करना या किसी तरह का ऐसा कोई कार्य नहीं करते, धीरे धीरे हम अपने जीवन को बदलते हैं, कोशिश करते हैं और धीरे धीरे ऊर्जा के प्रभाव से भी हमारा जीवन बदलना शुरू होता है। हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, धीरे धीरे हमारी वो आदत छूटनी शुरू हो जाती है। तो एक ऊर्जा का पुंज जो भगवत प्राप्ति की या भगवत की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है, वो उस परमात्मा की इच्छा ही है कि वो हमें ऊर्जा का वह पुंज हमारे शरीर में स्थापित करते हैं या नहीं करते हैं, वो उस पर निर्भर करता है। किसी किसी के जीवन में यह बदलाव बहुत तेज़ी से होता है, किसी के बड़े धीरे धीरे होता है और किसी को नहीं भी होता। ये सब की अलग अलग भावनाओं की बात है। देखिए, मैंने पहले भी कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि भाव और भक्ति इन्हीं से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। किसी अन्य मार्ग से भगवान की प्राप्ति करना मेरे तो समझ से बाहर है। तो जैसे जैसे हम उस देवता की कृपा प्राप्त करते हैं कि तो वो एक ऊर्जा का पुंज हमारे शरीर में स्थापित करते हैं। जैसे आप इमेज में देख भी रहे होंगे, इसमें एक मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की एक प्रक्रिया होती है जो बड़ी लंबी प्रक्रिया है और बड़ी कठिन भी है कई बार, और कई बार बहुत सहज भी है। किसी के लिए कठिन है तो किसी के लिए सहज भी है। ये है परमात्मा की कृपा पर निर्भर कि वे आप पर अपनी कृपा किस तरह और कितनी करते हैं और आप उनकी किस तरह से भावनाओं से पूजा पाठ करते हैं। तो ये है भगवान की कृपा का। तो देखिए, जब हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा का पुंज भगवान अपना स्थापित करते हैं तो निरंतर पूजा पाठ को बढ़ाते रहने से और भगवान के प्रति सच्चा विश्वास रखने से वही ऊर्जा का पुंज धीरे 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 उसमें और एनर्जी बढ़ती है और मजबूत होने लगता है और धीरे धीरे वह ऊर्जा का पुंज हमारे मूलाधार में स्थित हो जाता है। इसमें काफ़ी समय भी लग सकता है और किसी को कम समय भी लग सकता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जैसे जैसे ये ऊर्जा का पुंज हमारे शरीर में स्थापित होता है और हम निरंतर अपनी पूजा पाठ करते हैं, धीरे धीरे वह पुंज हमारे शरीर में अपनी ऊर्जा का फैलाव करने लगता है, जिससे हमें शरीर में होने वाले बदलाव भी महसूस होते हैं। किस तरह के बदलाव आते हैं? कभी कभी आपको पूजा करने में कठिनाइयाँ भी होंगी। कैसी कि पूजा करने में आप पहले 1 घंटा बैठकर भी पूजा कर लेते थे, अब आधे घंटे में ही आपकी पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, आपके कंधों में दर्द होना शुरू हो गया, आपको आज्ञा चक्र यानी कि दोनों बाहों के बीच चींटियाँ सी चल रही हैं ऐसा महसूस हो रहा, या कभी कभी दर्द भी महसूस होगा, या कभी कभी पूजा बैठे बैठे पूजा में आप या इतने गहरे ध्यान में उतर जाएंगे आपको कुछ अन्य दृश्य दिखाई देने लग जाएंगे। ये दिव्य शक्तियों के ही संकेत हैं और दिव्य शक्तियाँ इसी तरह धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। और जब हम निरंतर पूजा पाठ से इस ऊर्जा के पुंज को बढ़ाने लगते हैं तो यह ऊर्जा का पुंज धीरे धीरे बढ़कर एक परमात्मा की शक्ति बनकर हमारे शरीर में स्थापित हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं कई बार किसी को सवारी भी आनी शुरू हो जाती है।
यदि आपको सवारी भी नहीं आती, उससे पहले भी आपको कई अनुभव होंगे, कुछ बातों का पता लगना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में आने लगेगी जिनका आपको पहले से ही भान हो जाएगा, पहले से ही आपको वे घटनाएं या तो दिखाई दे जाएंगी स्वप्न के माध्यम से, या आपको महसूस हो जाएंगी, आपके मन में आ जाएंगी, फिर वे घटनाएं आपके जीवन में स्वतः ही सच होंगी। इस प्रकार भी आपको कई बार दिव्य शक्तियों की अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। कई बार आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन होंगे, कोई आपको बात बता रहा है, कोई आपको कोई मार्गदर्शन करने की चेष्टा कर रहा है, कोई आपको किसी तरह की से होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत कर रहा है। तो इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती हैं। तो यदि किसी को इनमें से कोई भी ऐसा दिखाई देता है, कोई भी ऐसा लक्षण महसूस होता है, तो अपनी निरंतर पूजा पाठ को बढ़ाएं, उससे घबराएं ना उससे डरें कि हमें कुछ गलत हो रहा है या हमारी पूजा पाठ गलत है। और धीरे धीरे यही ऊर्जा का पुंज बढ़कर हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसी बना देता है कि हमारा ऑरा बड़ा चमकने लगता है, सुंदर तेज की प्राप्ति भी होती है, और मन बुद्धि पर भी हमारा कंट्रोल रहता है, और हमारे में पॉजिटिव विचार भी आने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारे कार्य भी, हम अपनी सूझबूझ इतनी आ जाती है हमारे अंदर कि हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल तुरंत निकालने में सक्षम हो जाते हैं, और वे समस्याएं हमारी हल भी हो जाती है। तो ये थी जानकारी एक छोटी सी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अधिक जानकारी इसके बारे में देता रहूँगा। तब तक के लिए जय माता।